प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 22 दिसंबर दिन सोमवार को हम आप सब श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है मीका की पुस्तक उसका 5 अध्याय 2 पद। हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो अभी तुझ में से एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता आया। प्रियो, आज का विषय है बैतलहम। बैतलहम एक ऐसी जगह जहां हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। नासरत से 6 मील की पश्चिम में बसा हुआ एक छोटा सा शहर। उद्धारकर्ता के जन्म के कारण यह शहर या फिर यूं कहें कि यह नगर मशहूर है। जरा सोचिए, उस समय के लिए जब धन्य मसीह का जन्म उस छोटे से गांव में हुआ। बैतलहम नाम का तात्पर्य होता है रोटी का घर। यह कितना अच्छा है कि खुद जीवन की रोटी उस पूरी इंसानियत के लिए जिसने अपने देह को दे दिया, वह उस रोटी के घर में पैदा हुआ। यह यहूदियों का बैतलहम भी कहा जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? यहूदियों का ही बैतलहम क्यों कहा जाता है? यह इसलिए है क्योंकि यह परमेश्वर की योजना के तहत है। मीका ने इस बात की भविष्यवाणी की कि बैतलहम जो छोटा जाना जाता है, जिसे कोई जानता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुझ में से एक ऐसा अधिपति निकालूंगा। परमेश्वर छोटी से छोटी चीजों को किस प्रकार से बड़ा करता है, यह हम वचनों में पाते हैं। पहला इतिहास उसके 11 अध्याय 15 से लेकर 19 पद में एक वृत्तांत पाया जाता है जिसमें राजा दाऊद को बहुत प्यास लगी थी और उनके दिनों में बैतलहम के कुएं के पानी का बहुत चर्चा हुआ करती थी। वचन इस प्रकार से कहता है, और 300 मुख्य पुरुषों में से 3 दाऊद के पास चट्टान को अर्थात अब्दुल्लाम नामक गुफा में गए, और परिस्तियों की छावनी रापाइम नाम की तराई में पड़ी हुई थी। उस समय दाऊद गढ़ में था और उस समय परिस्तियों की एक चौकी बैतलहम में भी थी। जब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा से कहा, कौन मुझे बैतलहम के फाटक के पास के कुएं का पानी पिलाएगा, तब वे तीनों जन फलिस्तियों की छावनी में टूट पड़े और बैतलहम के फाटक के कुएं से पानी भरकर दाऊद के पास ले आए। परंतु दाऊद ने पीने से इनकार किया और यहोवा के सामने अर्ध करके उड़ेला, और उसने कहा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे ऐसा करना दूर रखे, क्या मैं इन मनुष्यों का लहू पीऊं जिन्होंने अपने प्राणों पर खेला है? ये तो अपने प्राण पर खेलकर मुझे पानी पिलाए, इसलिए उनके पानी पीने से मैंने इनकार किया। इन तीनों वीरों ने यही काम किया। आज भी प्रियो, संसार जीवित जल की प्यासी है। जीवन का जल उसे संसारिक अभिलाषाओं में ढूंढते हुए उन्हें नहीं मिलता। मनुष्य शायद भूल जाता है कि जीवन का जल सिर्फ उस बैतलहम में जन्मे मसीह के पास है। परमेश्वर में प्रिय लोगों, इस बात को याद रखें कि हमारा उद्धारकर्ता बड़ी विनम्रता से उस छोटी सी जगह से हमें पुकारता है और हमें चाहता है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। इसलिए आइए आज के दिन अपने जीवनों को समर्पण करें, जिससे हमारा जीवन प्रभु में आगे और आगे बढ़ता जाए। आगे के मनन के लिए फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 6 और 7 पद। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। आगे के बाइबल अध्ययन के लिए मीका की पुस्तक उसका 6वां और 7वां अध्याय, शाम के समय प्रकाश की बात की पुस्तक उसका 13वां अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।